क्या आप जानते हैं मार्कंडेय ऋषि कौन थे? उन्होंने अपने तप के बल से अमर होने का वरदान कैसे लिया और वो इस वक्त कहां है? इस वीडियो में आपको ये सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोरल टेल पर। मार्कंडेय के बारे में हम सब ने कहीं ना कहीं से सुना ही है, तो चलिए जानते हैं मार्कंडेय ऋषि का जन्म कैसे हुआ। ब्रिकनदिव मुनि ने अपने पत्नी के साथ घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनके वरदान से मार्कंडेय का जन्म हुआ। लेकिन वरदान देते समय भगवान शिव ने पूछा, लेकिन वृकांडीय मुनि, आपको दीर्घ आयु वाला गुणहीन पुत्र चाहिए या अल्प आयु वाला गुणवान पुत्र? तब वृकांडीय ने गुणवान पुत्र की कामना की। तब यह तय हो चुका था कि मार्कंडेय सिर्फ 16 साल जीवित रहेंगे। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि मार्कंडेय भगवान शिव के बहुत ही अच्छे भक्त हैं। सिर्फ 16 साल के अपने पुत्र को जीवित रखने के लिए वृकांडीय और मारुद्वती कुछ भी कर सकते थे। बस तभी से ही उन्होंने मार्कंडेय का मुख भगवान शिव के ओर मोड़ दिया। फिर मार्कंडेय भगवान शिव की भक्ति करने लगे। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें एक मृत्युंजय मंत्र दिया और कहा कि शिव भी उनकी नियत नहीं बदल सकते। उनके 16 साल की उम्र में मृत्यु के देवता मार्कंडेय के आत्मा को लेने आए, लेकिन मार्कंडेय भगवान शिव के भक्त होने के कारण यमराज को पूजा खत्म होने तक प्रतीक्षा करने कहा और कहा, मैं शिवजी का महामृत्युंजय मंत्र का स्त्रोत कर रहा हूं, तब तक ठहर जाओ। लेकिन यम ने जबरदस्ती की तो मार्कंडेय भगवान शिव के मूर्ति से चिपक गए। जैसे ही यम ने मार्कंडेय को खींचने का प्रयास किया, तभी भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से यम को हरा दिया। फिर शिव ने मार्कंडेय को अमरता का आशीर्वाद देते हुए कहा कि वो हमेशा जीवित रहेंगे। अब सवाल यह उठता है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि मार्कंडेय अब कहां हो सकते हैं? कुछ परंपराओं के अनुसार कहा जाता है कि वो स्वर्ग में अभी भी भगवान शिव की सेवा में लगे हुए हैं। कहा यह भी जाता है मार्कंडेय पांडवों के वनवास होने के समय उनसे 2 बार मिले थे। तब अर्जुन 5 वर्ष देवताओं के पास रहकर दिव्यस्त्र लेकर आए थे। दूसरी बार तब भेंट हुई थी जब वनवास के अंतिम दिनों में जयद्रथ ने द्रौपदी का हरण कर लिया था और इससे युधिष्ठिर बहुत दुखी थे। उस समय ऋषि मार्कंडेय ने ही भगवान श्री राम और सावित्री की कथाएं सुनकर युधिष्ठिर को धीरज बंधाया था। मार्कंडेय ऋषि ने मार्कंडेय पुराण की भी रचना की। इसी मार्कंडेय पुराण से श्रीमद् भागवत गीता भी बाहर आती है। श्रीमद् देवी भगवत गीता के अनुसार मार्कंडेय ऋषि ने किसी जन्मांतर में पृथ्वी को पानी में डूबा हुआ देखा था और उन्होंने ही पानी में तैर रहे छोटे से बालक विष्णु को उठाकर एक कमल के फूल पे रखा था। इस कहानी से पता चल गया होगा कि मार्कंडेय ऋषि अब भी जीवित है और भगवान कल्कि को भगवान शिव की भक्ति और महामृत्युंजय मंत्र का ज्ञान भी देने वाले हैं। तो ये थी 7 इमॉर्टल की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही आगे और भी रोचक जानकारियों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।